आज आपको वीडियो पूरी तरह से देखना पड़ेगा। आज आपको शादी में नाचना पड़ेगा। आज भारत को मैच जीतना पड़ेगा। आपको 95% नंबर लाना होगा इस साल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने मैंने 3-4 सेंटेंसेस बोले और इस प्रकार से आप भी सेंटेंस बोलते हैं मित्रों कि जब आप किसी से ऐसा बोलते हैं कि आज आपको ये करना पड़ेगा, कोई भी काम हो आपको करना पड़ेगा, या मुझे करना होगा, या ही सी या किसी नेम को करना होगा, अर्थात आप ये समझ लीजिए जब हिंदी वाक्यों के अंत में पड़ेगा या होना होगा इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों विल हैव टू का प्रयोग होता है। मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है कि आप लोगों में से ज़्यादातर व्यूवर्स फ्यूचर टेंस पढ़ चुके होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस जब आप बोलते हैं जहाँ पर पड़ेगा या कोई काम करना होगा, ऐसे वाक्य बोलते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा विल हैव टू का प्रयोग करना होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों में से कोई अगर बिल्कुल नया स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसको अभी टेंस भी नहीं पता है, तो ऐसे स्टूडेंट भी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं टेंस के बारे में तो भी आप आज इस नियम को सीख करके जाएंगे और आप फिर बाद में कहेंगे वाकई मैंने कुछ सीखा। जरूरी नहीं है कि दोस्तों कुछ सीखने के लिए आपको शुरुआत से ही सीखना पड़े। आप सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ दोस्तों विल हैव टू, अर्थात जब हिंदी वाक्य के अंत में पड़ेगा या कोई काम करना होगा अर्थात किसी काम को करना होगा, जब ऐसे आप वाक्य बोलते हैं तो यहाँ पर विल हैव टू का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पर रूल लिखा हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आएगा, फिर विल आएगा, फिर हैव टू आएगा, इसके बाद फिर वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ मैंने वाक्य लिखा दोस्तों आपको इस साल 90% नंबर लाना पड़ेगा। ऐसे आप भी वाक्य बोलते हैं मित्रों। चलिए हम लोग फटाफट इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपको, अर्थात सब्जेक्ट कौन है? यू। कौन है? यू। तो बोलेंगे यू। इसके बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब विल, तो बोलेंगे यू विल। इसके बाद क्या आपका है? हैव टू। यू विल हैव टू। अब वर्ब क्या है दोस्तों? नंबर लाना। यहाँ पर लाना जो आपका है ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, नंबर जब आप परसेंट की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं मित्रों, जो आपके रिजल्ट में आता है, जो आपकी मार्कशीट में आता है, तो नंबर लाने को बोलते हैं ऑब्टेन। क्या बोलेंगे? ऑब्टेन। बस ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना या लाना। क्या? 90% नंबर, तो बोलेंगे 90% मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इस साल तो आप बोलेंगे दिस ईयर। क्या बोलेंगे? दिस ईयर, ठीक है। तो आपने बोला कि आपको इस साल 90% नंबर लाना पड़ेगा, तो आपने बोला यू विल हैव टू ऑब्टेन 90% मार्क्स दिस ईयर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दिस नहीं दिख रहा होगा, आप ये मानना कि यहाँ पर दिस है, ठीक है। चलिए अगला आपका सेंटेंस है आज मुझे खेत सींचना होगा। अपने बारे में आप बोल रहे हैं तो बोलेंगे आई, सब्जेक्ट आई, इसके बाद आपको दोस्तों विल, आई विल हैव टू, ठीक है। आई विल हैव टू, काम क्या है? सींचना। सींचना को बोलते हैं इरीगेट, IRRIGATE, इरीगेट द फील्ड। बस। और यहाँ पर आज है तो आज को बोलेंगे टुडे। तो आपने देखा कितना सहज दोस्तों है सेंटेंसेस को बनाना। आपने बोला आज मुझे खेत सींचना पड़ेगा, तो आपने बोला आई विल हैव टू इरीगेट द फील्ड टुडे। अगला दोस्तों, उसे आज स्कूल जल्दी जाना होगा। जल्दी जाना होगा, यहाँ पर पड़ेगा है, करना होगा मैंने लिखा, तो मतलब स्कूल जाने वाले काम को करना होगा, अर्थात काम को करना होगा। तो आपने जैसा कि आपने सेंटेंस के माध्यम से देखा, वहाँ मैंने रूल में भी लिखा था, तो वहाँ यहाँ पर जो सेंटेंस है आज उसे आज स्कूल जाना, जल्दी जाना होगा, तो अब उसे को बोलते हैं ही। मान लेते अगर वह ही है, आप उसे को मित्रों सी भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहाँ उसे शब्द का प्रयोग हो वहाँ आप अपने हिसाब से ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। तो बोलेंगे सी विल हैव टू गो टू स्कूल सून टुडे। तो आपका सेंटेंस बन गया ही विल हैव टू गो टू स्कूल सून टुडे। आज उसे स्कूल जल्दी जाना होगा। अगला है भारत को इस साल विश्व कप जीतना होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों इंडिया, तो बोलेंगे इंडिया
इसके बाद विल हैव टू विन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप दिस ईयर, इस साल। बस आपका सेंटेंस बनकर तैयार है। इंडिया विल हैव टू विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर, इंडिया को इस साल विश्व कप जीतना होगा। अगला सेंटेंस दोस्तों, उन्हें एक साथ रहना पड़ेगा। उन्हें, मान लेते हैं उन्हें को दे बोल सकते हैं दोस्तों, बोलेंगे दे। इसके बाद आपका है विल, इसके बाद आपका है हैव टू, तो बोलेंगे दे विल हैव टू। अब काम क्या है दोस्तों, वर्ब क्या है, रहना, रहना बोलते हैं लिव। एक साथ को बोलते हैं दोस्तों टूगेदर, ठीक है, टूगेदर। बस उन्हें एक साथ रहना होगा तो बोलेंगे दे विल हैव टू लिव टूगेदर। आज कल्लू को नाचना पड़ेगा। कल्लू एक नाम है तो यहाँ बोलेंगे कल्लू, क्या बोलेंगे, कल्लू। इसके बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद आपका आ गया हैव टू। कल्लू विल हैव टू, काम क्या है दोस्तों, डांस करना पड़ेगा, ठीक है। आज है तो यहाँ पर बोलेंगे टुडे। तो जैसा कि आपने देखा कितना सहज सेंटेंस बनाना, जब पड़ेगा, करना होगा, इस प्रकार के सेंटेंस हिंदी के होते हैं, ठीक है। कल्लू विल हैव टू डांस टुडे, कल्लू को आज नाचना पड़ेगा या नाचना होगा। अगर यहाँ पर नाचना होगा होता तब भी बिल्कुल सेंटेंस ऐसा ही बनता, ठीक है। अब अगला है दोस्तों, अब आपके भाई को परिवार की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन दोस्तों, आपका भाई, तो बोलेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू टेक, काम क्या है, लेना, क्या लेना, जिम्मेदारी लेना, ठीक है। तो यू विल, योर ब्रदर विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, किसका, फैमिली का, तो बोलेंगे फैमिली। अब तो बोलेंगे नाउ। बस आपका सेंटेंस बनकर तैयार दोस्तों, योर ब्रदर विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली नाउ, ठीक है। अब आपके भाई को परिवार की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगला दोस्तों, आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यू, सब्जेक्ट कौन हो गया, यू विल, सबसे पहले सब्जेक्ट यू हो गया, फिर इसके बाद विल, फिर इसके बाद क्या आ गया दोस्तों, हैव टू, हैव टू। अब काम क्या करना पड़ेगा, देखना, देखना बोलते हैं दोस्तों वॉच, यू विल हैव टू वॉच यह वीडियो, तो बोलेंगे दिस वीडियो। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है, यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो, आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। या होता देखना होगा तब भी आप बोलते हैं यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, ऐसा आप भी कहते होंगे। अगर आप इंग्लिश के लर्नर हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको सीखना पड़ेगा। और आप ऐसा अगर खुद के बारे में बोलें तो आप बोलेंगे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आई, इसके बाद आपका हेल्पिंग और विल, इसके बाद फिर आपका हो गया हैव टू, ठीक है। फिर काम क्या है, सीखना, सीखने को बोलते हैं लर्न, LEARN, लर्न। क्या सीखने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट आपका हो गया इंग्लिश। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तो आपने बोला आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अब कभी भी मित्रों जब आप इस प्रकार के सेंटेंस बोलेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, या आपको करना पड़ेगा, या ही को करना पड़ेगा, सी को करना पड़ेगा, दे को करना पड़ेगा, वी को करना पड़ेगा, या कोई नाम है रामू को करना पड़ेगा, श्यामू को, मोहन को, सोहन को, सीता को, गीता को, कोई भी व्यक्ति को अगर कोई काम करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पर विल हैव टू आप जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्य विल हैव टू से ही बनते हैं। चलिए, जैसा कि मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करने का जो है प्रयास करें, और इसके बाद मैं आपको 1 सेकंड का समय दूंगा, फिर मैं भी सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा। जैसे आप बोलेंगे आज आपको फिल्म देखना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू वॉच मूवी टुडे। आज उन्हें, मान लीजिए अगर आप दे की बात कर रहे हैं, आज उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो बोलेंगे दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे, ठीक है। हमें अपने देश का रक्षा करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर हम सब ऐसे सब लोग मिल करके बोलते हैं, सब्जेक्ट वी हो गया, तो बोलेंगे वी विल हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, तो बोलेंगे वी विल हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री।
अगर बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी को देश का विकास करना होगा तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी विल हैव टू डेवलप द कंट्री। इस प्रकार से आप सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, कुछ सेंटेंस और चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी को बिल्कुल सुबह खाना बनाना पड़ेगा, तो बोलेंगे मम्मी विल हैव टू कुक फूड अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको 4 बजे उठना होगा, तो बोलेंगे यू विल हैव टू गेट अप एट 4 o'clock। ठीक है, उसे एक दिन में पूरा होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। शी विल हैव टू कंप्लीट होल होमवर्क इन अ डे। ठीक है, इस साल आपको प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ेगा, तो बोलेंगे यू विल हैव टू गो टू स्कूल डेली दिस ईयर। ठीक है, अगर बोलेंगे कि मेरे दोस्त को मेरा सहायता करना पड़ेगा, तो बोलेंगे माई फ्रेंड विल हैव टू हेल्प मी। आपका दोस्त आपका सहायता करेगा, तो बोलेंगे माई फ्रेंड विल हैव टू हेल्प मी। अगर बोलेंगे मुझे मेरे दोस्त का सहायता करना पड़ेगा, मुझे अब की बार सहायता करने वाले आप हैं, तो बोलेंगे आई विल हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कितना सहज है ऐसे वाक्य को बनाना जिसके हिंदी वाक्य के अंत में पड़ेगा या करना होगा, वाक्य के अंत में शब्द आते हैं। ये तो हुआ दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब हम सीखते हैं अगला पार्ट इसका, जिसमें हम प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, आपको इस साल 90% नंबर लाना पड़ेगा, तो आपने कहा यू विल हैव टू ऑब्टेन 90% मार्क्स दिस ईयर। ये तो आपने बताया है, अर्थात आपने पॉजिटिव सेंटेंस बोला है, सकारात्मक वाक्य बोला है। अगर आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्न 2 प्रकार से बन सकते हैं। कभी कभी प्रश्न होता है जब वाक्य का शुरुआत क्या से होता है, जैसे आप कह सकते हैं क्या आपको इस साल 90% नंबर लाना होगा। ठीक है, इस प्रकार के जब आप सेंटेंस बोलते हैं, क्या उन्हें आज क्रिकेट जीतना होगा, क्या मुझे आज 3 बजे उठना होगा, क्या उसे होमवर्क पूरा करना होगा। ठीक है, क्या मोहन को आज स्कूल जाना पड़ेगा। जब इस प्रकार के दोस्तों वाक्य बोलते हैं जिसके शुरुआत में ही क्या शब्द का प्रयोग होता है, तो हम लोग आज अब जा रहे हैं सीखने ऐसे सेंटेंसेस को बनाना। तो जैसा कि आप लोग जो पुराने स्टूडेंट हो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं करना, बस विल को सब्जेक्ट के पहले लेके आना, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। फिर भी मैं आपको चल रहा हूँ, बताता हूँ। मैं इसको मैं इरेज करके फिर नया रूल लिख करके मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों देखिए, जब वाक्यों का शुरुआत, मतलब जब हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो आपका विल है सबसे पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। चलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। पहला एग्जाम्पल है, क्या आपको पैसा उधार लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा, विल, तो बोलेंगे विल। सब्जेक्ट कौन है, आपको, अर्थात आप है यहाँ पर, तो बोलेंगे विल यू। इसके बाद क्या आ जाएगा, हैव टू, तो बोलेंगे विल यू हैव टू। अब यहाँ पर वर्ब, क्रिया क्या है, उधार लेना। ठीक है, उधार, पैसा उधार लेने को बोलते हैं दोस्तों बोरो मनी। क्या बोलेंगे, बोरो, BORROW, बोरो मनी। बस आपका सेंटेंस बन गया। तो बोलेंगे विल यू हैव टू बोरो मनी, क्या आपको पैसा उधार लेना होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है, उधार लेना। अब मनी है तो पैसा, इसका मतलब पैसा उधार लेना। ठीक है, अगला है, क्या उसे 4 बजे उठना होगा। क्या उसे 4 बजे उठना होगा। ठीक है, उठने वाले काम को करना होगा, अर्थात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सबसे पहले क्या जाएगा, विल। अब की बार उसे है। अब आप, मैंने कहा था अगर उसे शब्द आ गया तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम ही लिखें कि सी लिखें। आपका मर्जी, आप चाहे ही लिख सकते हैं, आप चाहे तो सी लिख सकते हैं। अब की बार हम मान लेते हैं यहाँ पर सी है, तो बोलेंगे विल सी हैव टू गेट अप एट 4 o'clock। क्या उसे 4 बजे उठना होगा, तो बोलेंगे विल सी हैव टू गेट अप एट 4 o'clock। अगला है, क्या उन लोगों को धूप में बैठना होगा। क्या उन लोगों को धूप में बैठना पड़ेगा, या क्या उन लोगों को धूप में बैठना होगा, बात वही है। तो बोलेंगे अब की बार सब्जेक्ट कौन है, उन लोगों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है दोस्तों, विल दे। ठीक है, विल दे। अब यहाँ पर लोगों है तो यहाँ पर विल दे पीपल भी आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, विल दे पीपल। इसके बाद क्या क्या है आपका, हैव टू, विल दे पीपल हैव टू।
अब काम क्या दोस्तों, बैठना, बैठना बोलते हैं सिट, सिट। अब धूप में, धूप को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सन का मतलब सूर्य भी होता है और सन का मतलब धूप भी होता है। तो धूप में बैठना तो सिट इन द सन, सिट इन द सन। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तो बोलेंगे विल दे पीपल हैव टू सिट इन द सन, क्या उन लोगों को धूप में बैठना होगा। अगला दोस्तों, क्या आपके पिताजी को मोबाइल लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पिताजी के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, और आप पूछ रहे हैं किसी उस व्यक्ति से जिसके पिताजी के पास मोबाइल नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या आपके पिताजी को मोबाइल लेना पड़ेगा। तो सबसे सब्जेक्ट यहाँ पर कौन दोस्तों, योर फादर। तो बोलेंगे विल योर फादर हैव टू। अब मोबाइल लेना अर्थात खरीदने की बात हो रही है, तो बोलेंगे परचेज मोबाइल। अगर आप लेना किसी व्यक्ति से लेने की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टेक मोबाइल बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर टेक ही लिख देते हैं आपकी बार, ठीक है, टेक अ मोबाइल। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल योर फादर हैव टू टेक अ मोबाइल, क्या आपके पिताजी को मोबाइल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कितना सिंपल है, कितना सहज है इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना। बस आपको ध्यान देना, जब क्या से प्रश्न करेंगे तो विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता रहता है। इस प्रकार से आप सीखा यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अच्छा, ये तो हुआ जब आप प्रश्न करते हैं क्या से। कई बार दोस्तों हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, ठीक है, इस प्रकार के शब्द हिंदी वाक्य के जब बीच में आते हैं, जिसको आप बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर ग्रामर की भाषा में, तो आप उनको किस प्रकार से लिखते हैं। तो ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखना चाहूँगा। तो हम जब हिंदी वाक्य के बीच में जब प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, तो हम प्रश्न सूचक शब्दों को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा मित्रों, इसके बाद तब विल आएगा। फिर यहीं से पूरा नियम ऐसे ही आपका आप इस तरह से उतार देंगे, इस तरह से, ठीक है। बाकी सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा बस। चलिए मैं हालांकि फिर से लिखता हूँ, विल, इसके बाद सब्जेक्ट। जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, चलिए पहले मैं एक वाक्य लिखता हूं जिस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में रहेगा, ताकि आपको एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, एक मैंने वाक्य लिखा मित्रों, आपको कल कहाँ जाना होगा। अब कि देखिए कहाँ जो आपका दोस्तों ये क्या है, प्रश्न सूचक शब्द, क्योंकि हिंदी वाक्य के बीच में आया है। तो अब इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए इस नियम का हमको सहारा लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अर्थात जो कहाँ शब्द है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, सबसे पहले आएगा। अब आप जानते हैं दोस्तों कहाँ को बोलते हैं वेयर। क्या बोलेंगे, वेयर, ठीक है, वेयर पहले आ गया। फिर क्या आएगा, विल, वेयर विल। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आपको, अर्थात आप है यहाँ पर सब्जेक्ट, बोलेंगे वेयर विल यू। इसके बाद क्या है, हैव टू, हैव टू। इसके बाद काम क्या है दोस्तों, जाना, जाना की बात कर रहे हैं, गो। अब कब की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, कल, कल को बोलते हैं, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, ठीक है। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। आपको कल कहाँ जाना होगा, तो बोलेंगे वेयर विल यू हैव टू गो टुमारो। या अगर होता कि आपको कल कहाँ जाना पड़ेगा, तब भी आप सेंटेंस यही बनाते, वेयर विल यू हैव टू गो टुमारो, ठीक है। मान लीजिए आप कहेंगे कल मुझे अकबरपुर जाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो टू अकबरपुर, अकबरपुर टुमारो। कल मुझे अकबरपुर जाना पड़ेगा या कल मुझे अकबरपुर जाना होगा, तो बोलेंगे आई विल हैव टू गो टू अकबरपुर टुमारो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप ही के बारे में पूछते हैं, उसे आज क्या बनाना पड़ेगा। मैंने वाक्य लिखा, उसे आज क्या बनाना पड़ेगा। अब की बार इस हिंदी वाक्य के बीच में जो प्रश्न सूचक शब्द है मित्रों क्या है। अब आप जानते हैं क्या का इंग्लिश जो होता है व्हाट। क्या होता है, व्हाट। तो पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट, इसके बाद क्या आएगा, विल। तो बोलेंगे व्हाट विल। आपकी सब्जेक्ट कौन है, वह। मान ले तो कोई ही है, तो बोलेंगे व्हाट विल ही। इसके बाद क्या आपका आएगा, हैव टू, ठीक है, हैव टू। इसके बाद क्या है, वर्ब, क्रिया क्या है दोस्तों, बनाना। मान लीजिए खाना बनाने की बात हो रही है, तो बनाना को आप वैसे बोल सकते हैं मेक, या अगर आप चाहें तो कुक बोल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर मेक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेक फूड भी आप बोलते हैं, मेक, ठीक है। आज है तो बोलेंगे टुडे। बस आपका सेंटेंस जो है तैयार हो गया। तो बोलेंगे उसे आज क्या बनाना पड़ेगा,
तो व्हाट विल ही हैव टू मेक टुडे, आज उसे क्या बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आंसर देना चाहें तो मान लीजिए अगर आप कहेंगे उसे आज बिरयानी बनाना पड़ेगा तो बोलेंगे ही विल हैव टू मेक बिरयानी टुडे। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंस को उसका आप आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप पूछें कि आपको कल स्कूल कैसे जाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे हाउ, क्योंकि कैसे बीच में आ गया तो हाउ बोलेंगे, पहले आ जाएगा हाउ विल यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। अगला एग्जांपल लेते हैं मित्रों, जैसे मान लेते हैं बोलना है कि रवि को मुंबई कैसे जाना होगा, कैसे तो बोलेंगे हाउ, हाउ पहले आएगा बीच में, क्योंकि कैसे आ गया तो सबसे पहले आप कैसे का अंग्रेजी हाउ पहले लिखेंगे, तो हाउ विल रवि हैव टू गो टू मुंबई, रवि को मुंबई कैसे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कितना, कितने या कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों, जब अगर हिंदी वाक्य में अगर कभी भी कितना, कितने या कौन सा या किसका, इन शब्दों का प्रयोग हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके क्वेश्चन वर्ड तो होते हैं, WH फैमिली के मेंबर होते हैं, तो इनका आप इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान देना, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। जैसे आपको बोलना है आपको कल कितना सेब खाना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। अब सेब के लिए आप जानते हैं दोस्तों हाउ मेनी आएगा, तो बोलेंगे हाउ मेनी एप्पल्स, एप्पल्स आपके दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे हाउ मेनी एप्पल्स विल यू हैव टू ईट, विल यू हैव टू ईट, आपको कितना सेब खाना पड़ेगा। यह कहना है कि आपको कितना पानी पीना होगा, कल आपको कितना पानी पीना होगा। पानी के लिए आप जानते हैं दोस्तों हाउ मच का प्रयोग होता है, क्योंकि आप पानी को गिन नहीं सकते, तो बोलेंगे हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर विल यू हैव टू ड्रिंक टुमारो, आपको कल कितना पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कितना सिंपल है, कितना सरल है विल हैव टू का प्रयोग, बस आपको ध्यान देना है। एक बार अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको पूरे लाइफ में ये चीज़ कभी भूलेगा नहीं। तो विशेष चीज़ होता है दोस्तों कि एक बार आप इस पर ध्यान दे दें, जबकि बहुत ही सहज नियम है। अगर आप इसको आज नहीं सीख पाएँ तो शायद आपके लिए भविष्य में दिक्कत होगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है वैसे आप समझ चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप इसको सीखें, और अगर आप सीख चुके हैं दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के दे दें कि मैंने आज इसको सीख लिया, या अगर आप पहले से इसको सीख चुके थे तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि मैंने इसको कब सीखा था। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए और मुझे थोड़ा सा खुशी मिले, या देख करके, समझ करके, सुन करके कि आप जो मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप ऑलरेडी इसको जानते थे, या आज आपको ये वीडियो समझ में आ गया, आज के बाद आप विल हैव टू का प्रयोग करना सीख गए हैं। तो मित्रों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन इसके पहले मित्रों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप वीडियो को अच्छा लगा, वैसे लगा ही होगा, क्योंकि अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छा लगा, इसलिए आपने अब तक वीडियो देखा है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं शेयर करना, मुझे पता है सबको पता होता है शेयर करना, आप भी जानते हैं मित्रों। इस वीडियो के नीचे शेयर बटन का जो लिखा, जो वहाँ पर दिया हुआ है, आप उस पर जाएंगे, फिर वहाँ से आपका व्हाट्सअप, फेसबुक दिखेगा। दोस्तों आप व्हाट्सअप पर 2-3 लोगों को कम से कम तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।